देखिए, नामुमकिनात में से तो कुछ भी नहीं है। जब किसी एक ग्रुप को, किसी एक मुल्क को दीवार के साथ लगा दिया जाए, उसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम ममालिक भी उसके खिलाफ हो जाएं और हर तरफ से उनको धमकियां मिलें या हमले हों, तो फिर उनके पास तो चाराकार यही रह जाता है कि आप मुखालिफ को भी नुकसान पहुंचाने की हद मकदूर कोशिश करें। और ईरान चूँकि तवील अरसे से उसको अंदाज़ा तो होगा कि न सिर्फ अमेरिका इसराइल उसके खिलाफ है, बल्कि कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, शाम, यहाँ पे उसके अमेरिकियों के फौजी अड्डे भी मौजूद हैं। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि बड़ी तवील मनसूबाबंदी कर रखी है। अगर उनके बैरूनी ममालिक में असासे एसेट्स हैं, जिसको प्रॉक्सीज कहते हैं, वो अगर मौजूद हैं तो ज़ाहिर तवीलुल मयाद मनसूबाबंदी के तहत के हवाले भी कोई काम किया जा सकता है। लेकिन बहसीत मजमूई आप ये देखिए कि इस वक्त हैफा पे ईरान ने जो ताज़ा तरीन हमला किया है हैफा की बंदरगाह पे, तो उससे जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी ईरान को कि आप अपना हथियार फेंक दें और अभी बातचीत के लिए वापस आ जाएं, और ये कि अगर आपने मजीद हमले किए तो हम इससे शदीद तर हमले करेंगे, उस बात को नज़रअंदाज किया है ईरान ने, और उससे उसके अज़्म का भी अज़्म भी ज़ाहिर होता है। क्योंकि मौजूदा हालात में शायद अभी भी ईरान को ये उम्मीद हो कि न सिर्फ उसके बैरूनी ममालिक में असासे हैं, जो कि अमरीकी अड्डों को, जो कम से कम 8 बड़े अमरीकी अड्डे हैं जिनमें कुवैत, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अड्डे शामिल हैं, उनको किसी न किसी सूरत में निशाना बनाया जा सकता है। फिर अपनाए हुर्मुज़ अभी भी एक हथियार है ईरान के पास, उसको कम से कम अगर वो बंद ना किया तो उस वहाँ पे उधर से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज यकीनन निशाना बन सकते हैं। तो कुछ अरसे के लिए कम से कम ईरान ज़रूर मुज़ाहमत कर सकता है, और मुज़ाहमत करके इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, अमेरिका तो खैर बहुत दूर है, लेकिन मुश्किलात जो खड़ी होंगी वो न सिर्फ ईरान के लिए खुद होंगी बल्कि इसराइल के लिए और जो उसके आसपास जो खलीजी ममालिक हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी फिर बरामदात अपने हुर्मुज़ के ज़रिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो वैसे मजमूई एक मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, यकीनी तौर पर जिस तरह आप बता रहे हैं, आपने हुर्मुज़ की भी आपने बात की, यकीनी तौर पर फिर इससे जो बाकी ममालिक के खत्ते के वो भी मुतासर होंगे और तिजारत भी मुतासर होगी। तो ऐसी सूरत हाल में ये बताइएगा, जानना है आपसे ये चाह रहा हूँ कि हमें जो उम्मीद थी वो अमेरिका से थी, शायद इसीलिए हमने ये अनाउंस किया कि हम सिफारिश करने के नोबल प्राइज़ का जो है इनाम उनके लिए उनको मुख्तस किया जाए। लेकिन सारी सूरत हाल में अमेरिका ने क्योंकि हमला कर दिया, तो अब क्या किरदार, कौन सा जो मुल्क है किरदार अदा कर सकता है अभी? देखिए, मौजूदा हालात में तो अभी पहले तो बात इस पे इंसार होगा कि क्या ईरान अभी फौरी तौर पे फायरबंदी के हक में है या नहीं, क्योंकि वो बार बार उन्होंने ऑफर भी की थी। 4 दिन पहले मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, फिर 3 दिन पहले इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को कोट करते हुए CNN की रिपोर्ट थी कि ईरान के अभी न्यूक्लियर हथियार बनाने से 3 साल दूर है। तो ये तमाम जो तजादात हम देख रहे हैं अमरीकी और इसराइली पॉलिसी में, कि पहले वो रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, फिर अभी उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसके प्रोग्राम को ख़राब करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। इस सूरत हाल में कोई भी दूसरा मुल्क जो है कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में नहीं है। हत्ता कि रूस और चीन भी मैं नहीं समझता कि इस वक्त बराह रास्त किसी तनाज़े में। बिल्कुल ठीक है, नहीं दोनों ममालिक जो हैं, जो बड़ी ताकतें हैं खित्ते की, वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि इन्वॉल्व हो सकें। बहुत शुक्रिया, दिफाई तज़कियाकार इम्तियाज़ गुल हमारे साथ मौजूद थे।